अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी मज़े की लग रही है। देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा इस चटनी को। और ये वाकई में बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनी है। और मैं आपको आज इसकी कुछ टिप्स बताऊँगी जिनको फॉलो करके आप इस चटनी को 1 साल के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये चटनी आप बग़ैर फ्रिज के भी बाहर भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। तो कुछ टिप्स हैं, आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी स्पाइसी चटनी की रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो हमने कच्चे आम लिए हैं, केवी हमने ले लिए आधा किलो। और इनको धोकर और मैंने सुखा लिया है। तो जब भी आप चटनी बनाएं तो आप इनको धोकर और खुश्क कर लें, क्योंकि इस चटनी में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना है। और जितना आप इसका ख़याल रखेंगे इस चीज़ का, तो ये चटनी हमारी लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ होगी। तो मैंने देखिए केवियों को छील लिया है और अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो मैंने इस तरीके से ग्रेटर ले लिया, इसमें जो बड़े सुराख वाला है यहाँ से हम इसको ग्रेट कर लेते हैं केवियों को। तो अब मैं इनको ग्रेट कर लेती हूँ सबको और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमने केवियों को ग्रेट कर लिया है। और अब ये गुठली निकल जाने के बाद हमारे पास तकरीबन ये 350 ग्राम बची हैं। तो सबसे पहले पैन में हम केवी का ये पल्प डालेंगे जो हमने कद्दूकश की है। और चूल्हा हमने गैस ऑन नहीं किया है इस टाइम पर। तो जितनी हमारे पास केवी है उतनी ही मिक़दार में हमें चीनी ले रही है। सेम क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों चीज़ों की बराबर। तो मैंने 350 ग्राम यहाँ पर चीनी ली है, क्योंकि हमने जब इनको ग्रेट किया केवी को तो इसमें से गुठलियाँ और छिलके वगैरह भी निकले। तो ये 350 ग्राम हमारे पास तकरीबन केवी बची है। तो इतनी ही मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाएंगे और इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको जिस चम्मच से पकाएं तो वो भी खुश्क होना चाहिए। और जब आप इस चटनी को बनाकर रख दें, सेव कर लें, तो आप जब भी इसको निकालें तो आप गीला चम्मच यूज़ नहीं करें। तो ये देखिए मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पका रही हूँ। चीनी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और नमक मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये फूड कलर है, ये एक चुटकी के बराबर हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि इसमें चटनी में कलर खूबसूरत सा है इसका। और इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो अब हम इसको हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे आधे घंटे के लिए, ताकि केवी इसमें अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें हम दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप स्पाइसी चटनी नहीं चाहते हैं, आप नॉर्मल चाहते हैं खट्टी मीठी, तो आप इसी तरीके से आप इतने ही इसमें सिर्फ यही जो मैंने डाले चीनी और लाल मिर्च, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च डाली, क्योंकि ये तेज़ नहीं होती है बिल्कुल। और थोड़ा सा नमक और फूड कलर डालें तो आप इसके साथ भी बना सकते हैं। अब मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून के बराबर हमने ज़ीरा लिया है। और 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। और 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी ली है। 1/4 टीस्पून अजवाइन है। तो हमने ये 4 मसाले ले लिए हैं। और इसके अलावा 4 सब्ज़ी इलायची हमें चाहिए। तो हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, सब्ज़ी इलायची के अलावा बाकी चारों चीज़ों को। तो इसमें अगर आप चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं, सौंफ से भी टेस्ट मज़े का आता है। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं थी सौंफ, इस वजह से मैंने नहीं डाली है। मैंने ये 4 मसाले डाल दिए। इनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्की आंच पर इनको भूनेंगे। और उसके बाद हम इनको पीस लेंगे। सब्ज़ी इलायची भी इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। और इन 5 चीज़ों को हम पीस लेंगे एक साथ। तो ये देखिए मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो रहा है। और ये देखिए हो चुका है ये। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे।
तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, बीच में मैंने चला लिया था चम्मच ढक्कन खोलकर। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आधा घंटा इसको पकते हुए हो चुका है। बिल्कुल मैंने दम वाली आंच पर इसको पकाया है। आप थिकनेस देख सकते हैं चटनी की, काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। पर लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर इसको सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको आधे घंटे के बाद आप इसको हल्की आंच पर पकाकर फिर आप इसमें मसाले ऐड कर दें। तो अब मैंने जो मसाले भूने थे उनको मैंने पीस लिया है और ये मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। बहुत कम मसाले, बहुत कम मिक़दार में डलते हैं। अगर आपके पास ये चम्मच नहीं है टीस्पून वाले, तो आप इसकी जगह आप ज़ीरा ले लें थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें हैं वो एक एक पिंच के बराबर आप डाल दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना चटनी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप हिसाब किताब से डालेंगे तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और ये काफ़ी शाइनी हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं, और गैस का फ्लेम मैं बंद कर गई हूँ। इसको ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी ये मज़े की लग रही है। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार हमारी चटनी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप इस सीज़न में आप ये ज़्यादा सी भी चटनी बनाकर रख सकते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने बताए हैं आप उसको डबल करके बना लें और बिल्कुल इसी सेम रेसिपी से बनाइएगा, तो आपको बहुत ही मज़े की और बहुत डिलीशियस लगेगी। ये बहुत टेस्टी बनी है ये हमारी चटनी। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख के इसको कांच की बोतल में आप रख कर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप विदाउट फ्रिज रखना चाहते हैं बाहर, तो भी आप इसको रख सकते हैं। और लेकिन जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसका ख़याल रखना है, पानी का बिल्कुल भी नहीं इसमें यूज़ होगा। और इस तरीके से आप चटनी को बनाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द।